हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। सभी को प्यार भरा गुड इवनिंग। और आज आप सबकी निगाह शायद मेरे मांग के सिंदूर, गला भी मेरा खाली नहीं है, मैं चूड़ियाँ भी पहने हुई हूँ। तो चलिए मैं इसका रीजन बता देती हूँ आप लोग, है ना। क्योंकि जब आप लोग मेरे सारे दुखों से अवगत हो तो आगे भी जो कुछ हो रहा है तो वो सारी चीजों से भी आप लोग अवगत होना चाहिए। यहाँ शायद आप सोच रहे होंगे कि मैंने शायद तीसरी शादी कर ली, है ना। पहली शादी तो मेरी हुई, आप लोगों को मालूम है ना। राधिका मिष्टी के पापा, उनकी डेथ हो गई, डाइवोर्स हो गया था मेरा, आप लोगों को मालूम है 2017 में, ठीक है। उनकी डेथ हुई है 2021 में, ठीक है। और तो डाइवोर्स होने के बाद यदि उनकी डेथ हुई है तो मैं उनकी विधवा तो हुई नहीं, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है ना। क्योंकि मेरा तो उनसे संबंध पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन वो मेरी बच्चियों के फादर हैं, तो उस हिसाब से मैंने भी चलो ठीक है माना कि हाँ। फिर मेरी दूसरी शादी हुई थी, ये भी आप लोगों को मालूम है। बाकायदा पूरा जैसे शादी होती है, पूरे फेरे, कन्यादान, मेरे माँ बाप ने कन्यादान किया, सब कुछ हुआ, है ना। और ऐसा तो है नहीं कि वो शादी, ठीक है मेरी शादी में मेरे साथ धोखे हुए, ऐसा है, ये मैंने सब बताया हुआ है आप लोग के साथ। लेकिन पूरा टाइम सब कुछ एक जैसा नहीं चलता है दोस्तों। और कहते हैं ना कि सुख के बाद दुख भी आता है और दुख के बाद सुख भी आता है, ठीक है। तो मैं आज एक क्लियर कर दूं आप लोगों के सामने कि ठीक है मेरे साथ धोखा हुआ है दूसरी शादी में, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं विधवा हो गई। आप लोग मुझे ये बताइए कि किसी की यदि शादी हुई हो और उसके साथ यदि धोखा हुआ है तो वो विधवा तो नहीं हो जाएगी ना। लोगों ने मुझे टॉर्चर किया, सब कुछ किया, लेकिन आज मैं अपने ही बालाजी की आज्ञा से ये मांग में सिंदूर, नंगा गला नहीं रखूंगी, हाथ में चूड़ियां भी पहनूंगी मैं, सिर्फ अपने बालाजी की आज्ञा से। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तीसरी शादी कर ली, लेकिन मेरी मांग अब खाली आप लोगों को नहीं दिखेगी। मेरी मांग में आप लोगों को सिंदूर दिखेगा। और ये मेरी दूसरी शादी जो हुई थी सिर्फ इसलिए मैं लगाऊंगी, भले ही वो मेरे साथ है या नहीं है ये तो भगवान जानता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो लोग मेरे साथ अब बिहेवियर करने लगे हैं कि मुझे समझते हैं कि मैं विधवा हूं तो मुझे अच्छे कामों में नहीं बुलाना, अच्छे कामों में आगे नहीं करना, ये सारी चीजों के रियलाइजेशन मुझे हुआ। और अब मैं अपनी मांग में सिंदूर भरूंगी, क्योंकि अभी जो रिसेंटली हमारे यहाँ शादी हुई थी, कुछ चीजें ऐसी हुई मेरे साथ, तो मुझे अंदर ही अंदर बड़ा दुख लगा कि यार मैं कोई विधवा तो नहीं हूं ना यार, मैं क्यों ऐसी बनकर रहूं, है ना। जब मैंने फिर खुद से ही आत्ममंथन किया और अपने बालाजी सरकार से सब कुछ से आज्ञा लेकर ही मैंने ये मांग में सिंदूर भरा है। और सिंदूर तो पहले ही भर चुका था ना, ऐसा तो है नहीं दूसरी बार मेरी मांग में सिंदूर भरा ही था ना दोस्तों। तो मैं क्यों ये सिंदूर मिटा के चलूं। अब मैं नहीं करूंगी ये, ताकि लोगों को समझ में आए, है ना, कि मैं कोई विधवा नहीं हूं। पहले भी मैंने बीच में एक वीडियो बना के बोला था कि मैं विधवा नहीं हूं। आप लोग मुझे बोल रहे हो कि विधवा, तो मैं विधवा नहीं हूं दोस्तों, है ना। और मैंने ये कहा था कि मेरे साथ चीट हुआ है तो ना मैं विधवा मान रही अपने आप में, ना किस कुछ और मान रही हूँ। मैं बच्चों की माँ हूँ, 2 बेटियों की माँ हूँ, मैंने ऐसा बोला था अपने वीडियो में। तो मेरी तो 2 बेटियां भी हैं। मेरी तो बेटियां खुद बोलती कि मम्मा जब ये सब चीजें बीच में कुछ ऐसी चीज हुई जो हमें काफी बुरी लगी, जो हम सोशल मीडिया पे नहीं बता सकते दोस्तों, उस कारण मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया और मैं बालाजी के मंदिर गई। उस दिन मैं खूब रोई मंदिर में बैठ के। मैं सही बताऊं कि वहां के जो पंडित जी थे वो भी कहने लगे क्या हुआ। तब मैंने सारी चीजें बताई उनको, तब वो बोले कि नहीं आप सुहागन हो, आप कोई विधवा नहीं हो, आपकी दोबारा यदि शादी हुई है, आपके फेरे पड़े हैं, भले ही आपका पति आपके साथ रहे या चीट किया हो या कुछ भी किया हो उसने आपके साथ, लेकिन आपकी मांग में सिंदूर तो उसने डाला था ना, आपके गले में मंगलसूत्र पहनाया था ना, आपने फेरे लिए थे ना, आपके माँ बाप ने कन्यादान किया था ना, तो आप सुहागन, और आप एक सुहागन की तरह ही रहो।
कई औरतें ऐसी हैं, हमारे विदिशा में भी हमने देखा बहुत सी औरतें जिनके पति नहीं रह रहे, उनके साथ छोड़ के चले गए हैं, कुछ भी उनके साथ घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो सुहागन की तरह रहती हैं। तो बाद में मुझे इतने टाइम बाद जब मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं अभी घटी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मैं क्यों ऐसी रहूं यार, मेरी मांग खाली करके मैं क्यों रहूं, ताकि लोग उस चीज को ये समझते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही हैं, किसी भी अच्छे काम में आगे नहीं करते। और ये होता है, छोटी जगह पे ये चीजें बहुत होती हैं कि कुछ भी अच्छा काम होने को होता है ना, तो ऐसी औरतों को पीछे कर देते हैं। वो मैं ऐसी औरत नहीं हूं, मैं कोई विधवा नहीं हूं दोस्तों। आप लोग खुद मुझे बताइए, कमेंट करके जरूर बताना कि दोस्तों मैं क्या विधवा हूं जिसका 2017 में ही तलाक हो गया हो, पति 2000 मतलब पति क्या बोलेंगे अब उसको, मतलब एक्स हस्बैंड ही बोलेंगे ना, जो 2021 में खत्म हुआ हो और उसकी शादी 2019 में ही हो गई हो। मेरी दोबारा शादी 2019 में हुई थी, बाकायदा तलाक होने के बाद। लेकिन अब ठीक है, शादी में कुछ भी धोखा हुआ हो, जो भी हुआ हो, वो हम लोग जानते हैं, ठीक है, वो मेरे साथ नहीं रहते हैं। और आगे नहीं मालूम आगे होने क्या वाला है, क्योंकि कोई किसी की लाइफ नहीं देखे आया है। आई होप शायद कुछ हमारी लाइफ में भी अच्छा हो, भगवान बालाजी ने कुछ हमारे लिए अच्छा सोचा हो शायद, क्योंकि कहते हैं ना कि यदि दुख है लाइफ में तो सुख जरूर आएगा, और उसका वेट करके मैं बैठी हुई हूँ, कभी तो मेरी लाइफ में भी सुख आएगा ना दोस्तों। तो मैं अपने आप में ऐसा क्यों मान के चलूं कि यार, मैं कई बार मुझे बुरा लगता है, हम लोगों में जैसे सुहागलें होती हैं, सब होती हैं, तो मैं उन चीजों से पीछे खुद ही हट रही थी। मतलब फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों हट रही हूँ मेरे से, जबकि मेरे माँ बाप हमेशा ये बोले कि तुम ऐसे क्यों घूमती हो। कई बार मेरी माँ ने मुझे टोका, कई बार पापा ने मम्मी को टोका कि मंजू ऐसे क्यों घूमती है। मंजू की तो अपन लोगों ने शादी की, ठीक है, जो भी हुआ हो, शादी नहीं सक्सेस हो पाई, कुछ भी हो, लेकिन ये विधवा तो नहीं है ना यार। तो क्यों लोग इस तरीके से ट्रीट करते हैं यार। अंदर से दुख होता है, बहुत दुख होता है। घाव तो पहले से लगे ही हुए ना सीने में, और लोग घाव लगाने आ जाते हैं। तो शायद ये मांग में सिंदूर भरने से, गला खाली ना रखने से और हाथों में चूड़ियां पहनने से लोग कम से कम ये रिस्पेक्ट तो देंगे कि कम नहीं यार, ये भी सुहागन है, और ये औरत के लिए बहुत मायने रखता है ये रिस्पेक्ट। शायद मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही हो, और आप लोगों का डाउट भी क्लियर हो गया हो कि मैंने तीसरी शादी नहीं करी है, और ना कभी ये मेरी लाइफ में होगा दोस्तों, है ना। मैं जैसे भी है, जहां भी हूँ, मैं अपने माँ बाप के साथ रह रही हूँ, अपनी बेटियों के साथ रह रही हूँ। लेकिन जो ठप्पा मेरे ऊपर लगाया जाता है ना, लोग कहते हैं कि अरे अच्छे कामों में आगे नहीं किया जाता, उस कारण मैंने ये सिंदूर अब लगाया है कि मैं कोई विधवा नहीं हूँ दोस्तों, समझे ना। मुझे विधवा माना जाए, मैं भी एक सुहागन हूँ, भले ही मेरा पति मेरे साथ नहीं रहता, तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, ठीक है ना। खैर, मैं रोना नहीं चाहती बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा गला भर रहा है। और मैं तो अपने बालाजी से यही प्रेयर करूंगी कि शायद मेरी लाइफ में अब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि जब मेरी अर्जी लगी थी, आप लोगों को मालूम है, जब धीरेन्द्र शास्त्री जी विदिशा आए थे, बागेश्वर धाम जी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि अब आपकी लाइफ के अच्छे दिन शुरू होंगे, थोड़ा सा टाइम और है, निकाल लो। साल भर तो हो ही गया ना इस बात को बोले हुए उनको। हो सकता हो अब धीरे धीरे मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होना शुरू हो, आई होप। मैं तो यही सोचूंगी। और कौन सोचता है कि उसकी लाइफ में कुछ बुरा हो, कोई नहीं सोचता। ये तो अपने अपने कर्म रहते हैं, अपनी अपनी किस्मत रहती है कि जो लिखा होता है वो भुगतना होता है दोस्तों। और मैंने तो शायद हद से ज्यादा भुगता है अपनी लाइफ में, और अब जो बिहेवियर मैंने देखा वो चीज शायद मेरे बर्दाश्त के बाहर थी। और मुझे लगा, खुद से ही एहसास हुआ कि यार ये क्या है, क्यों लोग ऐसे बोल रहे हैं, कहाँ से, मैं विधवा नहीं हूँ। हाँ, यदि मैं शादीशुदा हो, मतलब रहते हुए, यदि चलिए ठीक है, इसके फादर से मेरा, राधिका मिश्री के फादर से यदि मेरा
तलाक नहीं हुआ होता, ठीक है, और तब वो खत्म हुए होते, तो शायद मैं विधवा होती। लेकिन मेरी तो दूसरी शादी हो गई दोस्तों। हाँ, और मेरी दूसरी शादी भी नहीं हुई होती, ठीक है, तो भी मैं मान लेती कि आज जिससे कि मैं थी, शादीशुदा थी, वो तो खत्म ही हो गए, वो खत्म हो गए, तो अब मुझे इस तरीके से नहीं रहना चाहिए ये। लेकिन मेरे तो फेरे पड़े ना दोबारा, मेरी तो दोबारा शादी हुई है, तो मैं क्यों विधवा बन के रहूं? मैं कहाँ तक सही हूँ दोस्तों? प्लीज प्लीज मुझे आप लोग के कमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग अपने कमेंट करके, जो खास तौर से लेडीज हैं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, वो शायद मेरे दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं, वो मुझे बताएं कि मैं कहाँ तक सही हूँ, कहाँ तक गलत हूँ। ये सिंदूर जो मैंने डाला है अपनी मांग में आज, हो सकता है कई लोग आज मजाक भी उड़ाएंगे ये वीडियो देखकर कि मंजू ने तीसरी शादी कर ली, लेकिन नहीं, सवाल ही नहीं उठता है दोस्तों। कोई तीसरी शादी नहीं, आज वही घर है, वही मायका है, वहीं बैठ के मैं वीडियो बना रही हूँ, कहीं नहीं गई हूँ। आप लोग रोज देख रहे हो, मैं यहीं हूँ। लेकिन कुछ चीजें लाइफ में ऐसी हो गई हैं जो अब सहन नहीं हो रही हैं, इसलिए मैंने ये सिंदूर डाला हुआ है दोस्तों, और अब से ये डेली मेरी मांग में रहेगा। कोशिश यही रहेगी, और जिसको जो बोलना हो उसके लिए मैं खड़ी हूँ अब जवाब देने के लिए। मैं अब ये सारी चीजें नहीं सुनूंगी किसी की भी। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम। कमेंट जरूर करना मेरे को।